अजीजान, सोल्जर स्पीक्स एक्सक्लूसिव के ऊपर आपको खुशामदीद कहते हैं। महमूद कश्मीरी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं ब्रैडफोर्ड यूके से। पाकिस्तान काउंसलेट ब्रैडफोर्ड के बाहर इस वक्त एहतजाज जारी है एजेके कम्युनिटी का, कश्मीरी कम्युनिटी का। महमूद कश्मीरी साहब कम्युनिटी लीडर हैं, हमें ज्वाइन कर रहे हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। महमूद कश्मीरी साहब, क्या हो रहा है वहां पे, क्या डिमांड्स हैं आपकी और डिमांड्स का क्या नतीजा आपको निकलता हुआ नजर आ रहा है सर? बहुत शुक्रिया आदर राजा साहब। आज हमारा जो है वो तकरीबन 1 महीने से ऊपर हो गया है पाकिस्तानी कॉन्सुलेट के बाहर हम धरना देकर बैठे हुए हैं। आज हमारा एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट था और पाकिस्तान की वज़ीर आज़म के लिए हमने एक मेमोरेंडम जो है पाकिस्तानी कॉन्सुलेट में दिया है और उन्हें ये याद दहानी कराई गई है कि पाकिस्तान ने हमारे साथ एक मुआहिदा साइन कर रखा है, उस मुआहिदे पर अमल दरामद की जरूरत है। और जब उस मुआहिदे पर अमल दरामद का वक्त आया तो पाकिस्तान के हुक्मरानों ने हमें दहशतगर्द करार दे दिया और कहते हैं जी कि आप लोगों के साथ बात नहीं हो सकती। और मैं पाकिस्तान के हुक्मरानों को ये कहना चाहता हूँ कि दहशतगर्दी जो है वो आपकी फोर्सेस आज़ाद कश्मीर के अंदर कर रही हैं। सैकड़ों लोगों को उन्होंने कत्ल कर दिया, हजारों लोगों को उन्होंने अगवा कर रखा है और इस वक्त पूरा आज़ाद कश्मीर जो है वो मुहासरे में है। तो इसलिए आज हम जो है पाकिस्तानी कॉन्सुलेट, बल्कि आज सिर्फ ब्रैडफोर्ड में नहीं, आज ब्रैडफोर्ड में प्रोटेस्ट है, बर्मिंघम है, मैनचेस्टर है, लंदन है, इन तमाम जगहों पर जो है वो प्रोटेस्ट हो रहे हैं। तो ये प्रोटेस्ट का सिलसिला जारी रहेगा जब तक पाकिस्तान हमारा जो है हमारे साथ किया गया जो मुआहिदा है उस पर अमल दरामद नहीं करता, हमारे शोधा की लाशें जो है वो वापस नहीं करते, हमारे जो नौजवान इन्होंने अगवा कर रखे हैं जब तक वो रिहा नहीं करते, उस वक्त तक जो है वो हमारी ये प्रोटेस्ट का जो सिलसिला है वो जारी रहेगा। जी महमूद कश्मीरी साहब, इस वक्त जिस किस्म का क्रैकडाउन हो रहा है कश्मीर के अंदर, पाकिस्तान का मसला ये है कि पाकिस्तान के पास पैसे खत्म है सर। और पाकिस्तान की हुकूमत ने पाकिस्तान की तारीख में पूरे 75 साल इतना कर्जा नहीं उठाया गया जितना 3 साल में उठाया है। वो पैसा कर्जा उठा के लाहौर से और रावलपिंडी के दरमियान में लगा दिया है पैसा सारा, और बाकी खा लिया गया है पाकिस्तान में। तो कश्मीरियों की डिमांड पूरा करने के लिए एक तरफ तो पैसे नहीं है, दूसरी तरफ अगर 12 सीटें जो आप लोग कह रहे हैं वो आपको वापस कर दी तो फिर आईएसआई कंट्रोल किस तरह करेगी आजाद कश्मीर को? तो ये डिमांड्स तो आपकी पूरी होती हुई नजर नहीं आ रही और फिर आप एक अर्दली से दरखास्त कर रहे हैं वजीर आजम से जिसकी अपनी औकात सिरे से है ही नहीं। तो ये तो काम होता नजर नहीं आता, फिर आपका अगला लाएअमल क्या है सर? देखिए जी, जहाँ तक कर्जों की तल्लुक है, कर्जे पाकिस्तान की हुकूमत लेती है और उन कर्जों को हड़प भी करती है और जो कर्जा पाकिस्तानी अवाम पर खर्च होना चाहिए तो वो नहीं होता आज़ाद कश्मीर के अंदर। इसीलिए हमने यहाँ पर जो मसल्लत हुक्मरान टोला है उनके खिलाफ इसीलिए हमने एहतजाज शुरू किया था कि वो लोग जो है वो बजट का सारा पैसा जो है वो खा जाते हैं और लोगों को जो बुनियादी इंसानी ज़रूरियात की चीज़ें वो मुयस्सर नहीं है। बेसिकली हमारी लड़ाई जो थी वो आज़ाद कश्मीर के अंदर थी और आज़ाद कश्मीर के अंदर जो इंसानी हकूक़ या बुनियादी ज़रूरियात की जो तहरीक है, पाकिस्तान के हुक्मरान तबका इसलिए इस तहरीक को कुचलना चाहते हैं कि कहीं पाकिस्तान के लोग भी जो है ना वो नींद से कहीं बेदार ना हो जाए, कहीं वो भी अपना हिसाब मांगना ना शुरू कर दें। लिहाजा हम जम्मू कश्मीर के लोगों ने ये साबित कर दिया है कि हमारा पूरा आज़ाद कश्मीर मुहासरे में है। पाकिस्तान की फोर्सेस ने हमारे बेशुमार नौजवानों को शहीद कर दिया, अगवा कर लिया, वहाँ पर तशद्दुद किया जा रहा है। इसके बावजूद जो हमारे आज़ाद कश्मीर में ख्वातीन की हज़ारों की तादाद जो है वो बाहर है, नौजवान बूढ़े बच्चे सब खड़े हैं। और लिहाजा ये बड़ा वाज़ह क्लियर मैसेज गया है कि पाकिस्तान की फोर्सेस जितना चाहे जुल्म करें मगर हम इस तहरीक से पीछे हटने वाले नहीं हैं। हम इसके खिलाफ अपनी जदोजहद जारी रखेंगे जब तक यह करप्ट टोला जो है इससे जान छुड़ाई नहीं जाती, उस वक्त तक हमारी जदोजहद जारी रहेगी। हमारी जदोजहद जो है एक बुनियादी असूल ज़ाब्ते की तहरीक है। हमने कोई मुसल्लह जदोजहद शुरू नहीं कर रखी पाकिस्तान के खिलाफ। हम चाहते हैं और ना ही हम पाकिस्तान से आज़ादी मांग रहे हैं, हम चाहते हैं कि आज़ाद कश्मीर के जो वसाइल हैं वो आज़ाद कश्मीर पर खर्च किए जाएँ। और यहाँ पर पाकिस्तान की सियासी जमातों ने एक करप्ट टोला जो है जो उसकी फौज जो है वो आज़ाद कश्मीर पर मुसल्लत है, जिसकी वजह से यहाँ का आम इंसान जो है उसको बुनियादी इंसानी ज़रूरियात मुयसर नहीं है। इसलिए हमारे पूरी आज़ाद कश्मीर की जो 35-40 लाख की आबादी है वो इसके खिलाफ खड़ी हो चुकी है।
लिहाजा हमें ताकत के जोर पर जो है वो कत्ल तो हमें किया जा सकता है, अगवा हमें किया जा सकता है, मगर हमारी जो सोच फिक्र है उसको जो है पाकिस्तान के हुक्मरान तबका, पाकिस्तान की फोर्सेस को कत्ल नहीं कर सकते। ये सोच है और सोच और फिक्र को कोई भी कत्ल नहीं कर सकता। लिहाजा आज भी वक्त है कि अमन के रास्ते पर चला जाए, हमारे साथ जो मुआहदा किया गया है उस पर अमल दरामद किया जाए और जम्मू कश्मीर के लोग वो जीने का हक मांगते हैं और पाकिस्तान से कुछ नहीं मांग रहे, जीने का हक मांगते हैं, अपने वसाइल पर अख्तियार की बात करते हैं और अपना हक हुक्मरानी मांगते हैं जो पाकिस्तान के हुक्मरानों को मंजूर नहीं है। फाइनल क्वेश्चन महमूद कश्मीरी साहब, कश्मीरीज जो हैं उनकी ओवरसीज कश्मीरीज की, ओवरसीज पाकिस्तानी की सबसे बड़ी ताकत रेमिटेंस है, वो ज़र मुबादला है, वो पैसा है जो आप कमा के पाकिस्तान भेज रहे हैं। क्या कोई प्लान है आपका रेमिटेंस का इस्तेमाल करके अपनी जायज जो है वो बात मनवाई जाए? क्योंकि अगर रेमिटेंस बंद हो जाए तो पाकिस्तान का तो कर्जा भी वापस नहीं उतरेगा और कर्जे के ऊपर भी गुजारा, उनको कर्जा भी इस चीज के ऊपर नहीं मिलेगा। कर्जा वो लेते ही इस बुनियाद के ऊपर है कि आप लोग वहां पे पैसा भिजवा रहे हैं। तो क्या इस तरह का कोई आपका प्लान है कि रेमिटेंस को आप रोकेंगे, पाकिस्तान में जाने वाले पैसे को रोका जाएगा अपनी जायज जरूरी जो डिमांड्स है उनको मनवाने के लिए? जी बिल्कुल, क्योंकि इस पर हमारी बात हो चुकी है, मीटिंग हो चुकी है। अगर हमारे मुतालबात पर अमल दरामद ना किया गया, हमारे लोगों का कत्लेआम बंद ना किया गया और जो गिरफ्तार लोग हैं उनको रिहा ना किया गया, तो फिर नेक्स्ट स्टेप यही है कि हम ज़र मुबादला भेजना बंद कर देंगे और PI के साथ भी बाइकआउट करेंगे। ये हमने फैसला कर लिया है और आने वाले दिनों में हम अपनी ब्रिटिश कश्मीरी से ये अपील जरूर करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया महमूद कश्मीरी साहब आपका, आपने हमें ज्वाइन किया, ब्रैडफोर्ड से आप हमें ज्वाइन कर रहे थे। थैंक यू सो वेरी मच। अजीजान मन, महमूद कश्मीरी साहब हमें ज्वाइन कर रहे थे और आज बहुत एक खास दिन है, आज लास्ट D-Day है, 15 जुलाई 2026। ये वो दिन है जिस दिन मुजफ्फराबाद की तरफ मार्च जारी है और लाइव स्ट्रीम में हम आपको आज की बताएंगे कि इसकी लेटेस्ट अपडेट क्या है। खसूसी मेहमान हमें ज्वाइन करेंगे लाइव स्ट्रीम में आज। आशिक हुसैन फिरदौसी साहब हमें ज्वाइन करने जा रहे हैं। उनका नाम सुन के पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट को, ISI को आग लग जाती है, लेकिन महमूद कश्मीरी साहब भी जो हैं वो भी एक बड़े प्रोमिनेंट लीडर हैं और उनकी भी आखिरी जो बातचीत थी, जो उन्होंने वार्निंग्स दी थी, वो उनका असर हुआ या नहीं हुआ, आज रात तक हमें पता चल जाएगा और आज रात को आपसे दोबारा लाइव स्ट्रीम में मुलाकात होगी। खुदा हाफिज।